हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं मैं 12th क्लास की फिजिक्स और चैप्टर नंबर 1, जिसका हम कराने वाले हैं आज लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में अगर आपने वीडियो देखी है ध्यान से, तो लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कराई थी और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये दोनों टॉपिक मैंने आपको क्लियर कराए थे। ठीक है, और देखिए वीडियो को ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कीजिए। अगर कोई सुधार करना बाकी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर इसमें ये चीज़ सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, जैसा पूछ करो वॉइस क्लियर नहीं आ रही हो, ठीक है, या वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं आ रही हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप मुझे बता सकते हैं, सजेस्ट कीजिए कि सर ये कमी आ रही है वीडियो में, इसको आप सुधार कीजिए तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है, और रिस्पांस दिखाइए अपना, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है, चलिए कोई नहीं। देखिए वैद्युत द्विध्रुव किसकी बात करेंगे हम, आज टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या है समझो, डेफिनेशन आपके यहाँ लिखी है, इसको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है, दो आवेश ले रखे हैं मैंने, दो आवेश, क्यू आवेश है, ये भी क्यू आवेश है, यानी परिमाण में दोनों बराबर हैं। परिमाण मतलब मात्रा में, एक तरीके से क्या मात्रा में, अमाउंट। ठीक है, मात्रा क्या है, दोनों की बराबर, यानी क्यू आवेश क्यू आवेश। तो परिमाण में दोनों आवेश बराबर है, लेकिन प्रकृति में विपरीत है। ये ऋणावेश है, ये धनावेश है, तो प्रकृति में कैसे विपरीत आवेश। तो ध्यान रखना, जब दो परिमाण में बराबर तथा प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी या कह सकते हैं अत्यंत समीप दूरी पर रख दिए जाते हैं, यानी एक दूसरे को बहुत क्लोज रख दिए जाते हैं, बहुत पास रखे जाते हैं। ठीक है, बहुत अति अल्प दूरी पर रखे जाते हैं या बहुत समीप रखे जाते हैं। ठीक है, तो बने इस निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, परिभाषा बहुत सिंपल है। देखो लिखा हुआ ऊपर, जब दो परिमाण में बराबर Q और Q, परिमाण में बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेश -Q + Q, ठीक है, एक दूसरे से अति समीप दूरी पर रख दिए जाते हैं, तो बने इस निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। डेफिनेशन एकदम क्लियर हो गई। अब देखो मैंने यहाँ पर एक +Q और एक -Q, +Q और -Q दोनों परिमाण में बराबर है और प्रकृति में विपरीत आवेश है। इन दोनों को एक दूसरे से अति अल्प दूरी, देखो इतनी दूरी इसमें दिखाई गई है, ये समझाने के लिए आपको दूरी ज़्यादा दिखाई गई है इसमें, लेकिन ये दूरी इतनी कम होती है, इतनी कम होती है, इतनी कम होती है कि बहुत कम होती है। शायद आप इसको अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, इतनी कम दूरी होती है ये तो समझाने के लिए हमने आपको इतनी दूरी दिखाई है इसमें। लेकिन ये दूरी क्या होती है, बहुत ही ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल दूरी होती है। ठीक है, ना के बराबर, बहुत अति अल्प दूरी होती है। ठीक है, और इस दूरी को मैंने मान लिया 2L। क्या माना है? 2L। अब ये 2L ही क्यों माना, L क्यों नहीं माना? ठीक है, इसका रीजन मिलेगा आपको आगे चल के, इससे जस्ट अगला टॉपिक जो हम कराने वाले हैं। ठीक है, इससे वैद्युत द्विध्रुव को छोड़ करके हम आगे एक और टॉपिक कराएंगे, अक्षीय निरक्षीय पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर 2L ही क्यों ली। ठीक है, एक छोटा सा मैं आपको बस थोड़ा सा मैं आपको बस समझा ही दे रहा हूँ कि आखिर क्यों लिए हमने, और डिटेल में समझाऊंगा वहीं पर। ठीक है, इसलिए लिया क्योंकि हमें जब डेरिवेशन करेंगे ना, एक लेंथी सा डेरिवेशन होगा, तो उसमें हमें हाफ डिस्टेंस लेनी है, हाफ डिस्टेंस और हाफ डिस्टेंस। तो वहाँ पर अगर मैं टोटल डिस्टेंस को L मानूंगा, ठीक है, तो L/2 यानी L/2 लेनी पड़ेगी, फिर उसका एलसीएम लेकर के। एक तो लेंथी डेरिवेशन है, फिर और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर हम एलसीएम लेकर करेंगे तो। इसलिए हमने क्या मान लिया, 2L मान लिया। तो L आधा लेंगे तो L और आधा L, तो L से हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो आसान हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए हमने लिया। ठीक है, ये छोटा सा मैंने आपको बता दिया है कि आखिर, ठीक है, छोटा सा रीजन बता दिया है कि क्यों लिया हमने, ये समझ में आया। तो देखो लिखा हुआ, जब दो परिमाण में बराबर तथा विपरीत प्रकृति का आवेशों को अति समीप रख दिया जाता है, तो बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे कि हम ले सकते हैं HCl का जो अणु होता है ये, ठीक है, HBr अणु जो है ये भी क्या है हमारा, हाइड्रोब्रोमाइड बोलते हैं इसको, है ना, HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, देख लेना, वैसे मुझे केमिस्ट्री में ज़्यादा याद तो रहता नहीं है देख लेना आपको, क्या हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं इसको। ठीक है, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बोलते हैं इसको, और देख लेना आप अच्छे से। ठीक है, और देखिए इसको NaCl भी हो सकता है हमारा इस, ठीक है, NaCl भी हमारा हो सकता है इसमें।
ठीक है। NaBr हो सकता है इसमें, CO2 हो सकता है हमारा इसमें, और NH4 भी हो सकता है, ठीक है, NH3 हो सकता है हमारे इसमें। ये सारे एग्जाम्पल जो है हमारे, ये सब हमारे वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल हैं। तो ये इतनी जो चीज़ें लिखी हुई है ना, इन सब के अणु हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये हमारे वैद्युत द्विध्रुव ही होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना इतना? ये हो गया एग्जाम्पल हमारे। अब देखिए इसके बाद अगला टॉपिक आता है इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसी का ये है, वैसे तो इसी से रिलेटेड है ये, तो हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसी का है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए इसकी परिभाषा मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। साथ साथ लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, फिर समझाऊंगा भी तो लेंथी हो जाएगी वीडियो, टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ पहले, ठीक है, तो टाइम बच जाएगा इसमें। देखिए स्क्रीन पर आपके सामने है इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है समझो। जैसे कि ये वैद्युत द्विध्रुव है, मैंने आपको बताया था अभी, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के अंदर से आप किसी भी एक आवेश का परिमाण उठा लो, माइनस प्लस आवेश नहीं, माइनस प्लस की बात नहीं करेंगे हम, केवल आवेश का परिमाण उठा लीजिए आप, जैसे कि Q। क्या भाई, इसका भी परिमाण Q है, इसका भी परिमाण Q है, तो दोनों आवेश, प्रकृति तो अलग है, प्रकृति ही तो अलग है, बाकी दोनों आवेशों का परिमाण तो बराबर है ना। तो किसी भी एक आवेश का परिमाण Q, किसी भी यानी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी, क्या दूरी है उनके बीच की दूरी, 2L, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को गुणा कर दिया हमने, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? स्मॉल p से करते हैं इसको, ठीक है, स्मॉल p से, ठीक। तो इस तरीके से हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या हो जाएगा, 2QL। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2QL, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, 2QL वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, ठीक है। ये क्या है, एक सदिश राशि होती है। क्या है, सदिश राशि। परिभाषा आपकी लिखी हुई है, बिल्कुल सेम टू सेम यही परिभाषा लिखी हुई है जो मैंने अभी बोली है, ठीक है, कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसको P से प्रदर्शित करते हैं। ये एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि है तो इसकी कुछ ना कुछ दिशा भी होगी भाई, ठीक है। तो इसकी दिशा क्या होगी, पहले तो देखो सदिश राशि है तो इसको सदिश रूप में लिख लीजिए। पहले क्या लिखेंगे, सदिश रूप में इसको लिख लेते हैं, सदिश रूप में। सदिश रूप में इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, P वेक्टर बराबर Q इंटू 2L, ठीक है। और कैसे लिखेंगे, Q इंटू 2L, सही है, 2L, इसके ऊपर भी वेक्टर लगा दो, Q इंटू 2L वेक्टर। तो ये हो गया इसका सदिश रूप। अब देखिए मैंने बताया था कि ये जो एक सदिश राशि है, जब सदिश राशि तो इसकी दिशा क्या होगी, हमेशा माइनस Q से प्लस Q आवेश की ओर होती है। क्या होती है, माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ऐसा नहीं है कि दिशा यहाँ से ली जाएगी ना, दोनों आवेश ये रहे, इन दोनों को मिलाती हुई रेखा कौन सी है, ये, और इसी के अनुदिश होगी, मतलब इसी रेखा के ऊपर होगी। कहने का मतलब क्या है, इसी रेखा के अनुदिश, ठीक है, जहाँ ये दोनों आवेशों को मिलाती हुई रेखा खींची जाएगी ना, बस वही उसी के अनुदिश होगी हमारी, और माइनस Q से प्लस Q आवेश की ओर होगी। तो ये जो P वेक्टर है इसकी दिशा आ गई है, ठीक है। तो माइनस Q से प्लस Q आवेश की ओर, दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ठीक है। तो ये इसकी दिशा आ गई, और मैंने लिख भी रखी है यहाँ पर, इसकी दिशा माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। वैद्युत द्विध्रुव हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। डायग्राम समझाया मैंने बिल्कुल, परिभाषा भी आप इसकी बिल्कुल यहाँ से डायग्राम से बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो बताइए आपको कैसे समझ में आया, अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। और एक बार आप फिर से इस वीडियो को दोबारा से देख लें तो आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है।